ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है माइग्रेन, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, ख़ास करके औरतें। ये फीमेल्स को होने वाला रोग है। ज़्यादातर फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं कि मुझे माइग्रेन है। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं सूर्याव्रत। सूर्याव्रत, सूर्य आवृत, सूर्य का आवरण। मतलब कि ये सूर्य से इसका भी रिलेशन कहा गया आयुर्वेद में, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है और इसकी दर्द भी बढ़ता जाता है। जैसे सूर्य घटता है, मतलब जब सूर्य पीक पर होता है ना दोपहर को, तो उस समय इसका दर्द भी पीक पर हो जाता है। और इसको आधा शीशी का दर्द भी बोलते हैं, हाँ, हिंदी में, क्योंकि मतलब आधे शीश में दर्द होता है। एक तरफ या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो फीमेल्स में वो भी खास करके जो मिडिल एज वुमन है, तो लगभग 30 से 50 साल की उम्र की औरतों को, या 30 से 15, तो उसमें ये इसका हार्मोन्स के साथ भी रिलेशन जोड़ा गया है, और इसका एसिडिटी के साथ, गैस के साथ भी रिलेशन जोड़ा गया है आयुर्वेद में। तो आमतौर पे मॉडर्न सिस्टम में इसको बोलते हैं कि ये इसका कोई कारण नहीं है, इसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से दर्द होता है। परंतु फिर उसके लिए कॉफ़ी रिकमेंड करते हैं कि कॉफ़ी पी लो, हाँ, और इस तरह की उससे और एसिडिटी बढ़ती है, फिर और ज़्यादा पेन होता है। उससे कोई पक्का सोल्यूशन नहीं निकलता, उससे और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है धीरे धीरे। और टैबलेट कौन लोग खाते रहते हैं। मैं कई पेशेंट हैं मेरे उधर यूरोप में और अमेरिका में, तो मैंने देखा है कि वो कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो उधर ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी बहुत पीते हैं, लाइफस्टाइल हैक्टिक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और बहुत ज़्यादा चीज़ और एसिडिटी और खट्टी चीज़ें, सिरका बहुत, विनेगर यूज़ करते हैं, वो सैलड खाते हैं साथ में विनेगर खूब पीते हैं, और वाइन पीते हैं, तो उससे एसिडिटी रहती है। तो यहाँ इंडिया में भी कम नहीं है। इंडिया के लोग खुश हो रहे होंगे कि हम तो वाइन पीते नहीं, यहाँ पे चाय बहुत पीते हैं। यहाँ पे खाली पेट सुबह उठते ही लेडीज़ जो है वो चाय के बिना नहीं रह सकती, तो उस खाली पेट चाय पीते हैं। तो वो जो चाय है वो उससे गड़बड़ हो जाती है। तो वो खाली पेट चाय जो है वो एसिड का मेन कारण है। तो वो चाय छोड़ नहीं सकते। मैं किसी भी पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, वो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं छोड़ सकते। तो वो एक कारण है। तो खट्टी चीज़ें यहाँ पे, चाट पकौड़ियाँ, नींबू पानी और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो भी एक किस्म से गड़बड़ है, वो गैस बनाती है। और कॉन्स्टिपेशन, देखो माइग्रेन का रिलेशन जब आप इंटरनेट पे पढ़ो, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न से, साइंस के पॉइंट, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि इसका कॉन्स्टिपेशन से रिलेशन है, इसका हार्मोन से रिलेशन है, इसका एसिडिटी से रिलेशन है, इसका लीवर से रिलेशन है। कोई नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सब जगह ये लिखा होगा कि इसका तो सिर्फ ये वैसोडाइलेशन हो जाती है। अब वैसोडाइलेशन क्यों हो जाती है? हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वायु बढ़ जाती है, गैस बढ़ जाती है। तो गैस कैसे बढ़ जाती है? अगर मान लो एक पाइप है, उस पाइप का एक सीवरेज की पाइप है घर में, उसका एक सिरा बंद कर दो। उस सिरा बंद हो गया तो क्या होगा? आप एक मोहल्ले में रहते हो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो उसका सीवरेज बंद कर दो, जो यहाँ से वो निकल रहा है, वो फिर क्या होगा? सारा मोहल्ला परेशान हो जाएगा ना, दुखी हो जाएंगे, उनके सिर में दर्द हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। तो इसी तरह से जब कॉन्स्टिपेशन होती है, या एसिडिटी होती है, या पेट में गुड़गुड़ होती है, फर्मेंटेशन होती है, तो वो क्या होगा? सिर की तरफ जाएगी वायु, गैस जाएगी। तो ये हमारे आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, ये किसी को समझ में नहीं आता। ये बड़ा सिंपल सी थ्योरीज है। तो अगर इसको फॉलो कर लो तो ठीक भी हो जाती है माइग्रेन। और बड़े पेशेंट हैं, बड़ी क्विकली ठीक होते हैं, और विद इन 7 डेज 10 डेज पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत खुश हूँ। 15 दिन में कहता है मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तो इस तरह से माइग्रेन जो है परमानेंटली उसका
सोल्यूशन निकल जाता है और दर्दें दुर्दें जो है वो ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर चौहान, माइग्रेन जो है वो, उसका जब माइग्रेन का अटैक आता है इंसान को, तो माइग्रेन मतलब कैसे, क्या क्या उसके सिम्टम क्या 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 होते हैं, किस तरह से पता चलता है कि इसको माइग्रेन का ही पेन है या सिंपल पेन? माइग्रेन में क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं या कई बार लड़कियां भी होती हैं, तो एक साइड में दर्द होता है सिर में, और वो जब किसी लाइट को देखने के काबिल नहीं रहती, मतलब इतना जैसे किसी ऐसे लगता है कि आँखों में चुभ रही है लाइट, तो इसीलिए इसको सूर्यावर्त बोला गया। देखो इतने ऋषि मुनि ने कैसे उसका कनेक्शन लाइट से जोड़ दिया कि लाइट को टॉलरेट ना करने के ऊपर आ गई बात, तो वो लाइट को टॉलरेट नहीं करे, वो गहरे जो जहाँ पे अंधेरा हो ना, वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वहाँ जाके सो जाएंगे, वहाँ जाके लेट जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। तो इस तरह से इसका लाइट से संबंध है। कई बार इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि वो चक्कर भी आने लग जाते हैं, उल्टी भी आने लग जाती है, ऐसा भी कई फीमेल्स में होता है। ऊंची आवाज़ के साथ भी संबंध? बिल्कुल, ऊंची आवाज़, ऊंची लाइट, कोई भी स्टिमुलस जो है, किसी भी तरह की इरिटेशन, कोई आदमी आपसे बात भी कर रहा है तब भी आपको गुस्सा चढ़ेगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, तो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ये भी माइग्रेन में अक्सर देखा गया है। माइग्रेन के पेशेंट को जब माइग्रेन का अटैक आता है तो क्या उसको धुंधला धुंधला पहले दिखना शुरू होता है? क्या इस तरह से कुछ सिम्टम आते हैं? बिल्कुल, कई लोगों को ऐसे होता है कि पहले तो हल्का हल्का टस टस की फीलिंग होगी, धीरे धीरे वो टस 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 जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आँखें तक नहीं खुलेंगी, आँख के अंदर लगेगा जैसे किसी कोई अंदर से कोई ऐसे स्क्वीज़ कर रहा है आँखों को, ऐसे लगेगा कोई ऐसी इस तरह से जो है ना, ऐसे ऐसे जकड़ रहा है। तो एक आँख में इतना, आँख के पीछे दर्द होगा, ब्रेन के अंदर दर्द होगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ वैद्य हैं हमारे आयुर्वेद के, वो कहते हैं भी दूध में जलेबी डाल के खाओ फट, तो ये भी नुस्खा आप आजमा सकते हैं। तो ये क्योंकि शुगर लेवल डाउन हो जाता है कई बार, तो उससे भी एकदम से आपको दर्द में फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ कि आप ट्राई करके देखना, कोई नुकसान तो है नहीं खैर, बट ये भी एक नुस्खा कुछ वैद्य हैं वो यूज़ करते हैं। दूध में थोड़ी सा दूध लिया, थोड़ी सी जलेबी ली और उस पर ट्राई कर लिया। तो अदरवाइज़ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, अगर आप रेगुलर उनको यूज़ करें तो उससे ठीक हो सकता है। माइग्रेन का इलाज जब हम लोग करवा रहे हैं तो वो अगर काबू में ना आए तो उसकी आगे की क्या स्टेज होती है? उससे आगे की यही होती है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हेडेक होता है, पेन होता है, और पेन बर्दाश्त नहीं होता तो और डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टर्बेंस मेंटली हो जाती है, तो फिर वो इतनी अनबियरेबल पेन की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, क्योंकि हर समय आदमी परेशान ही रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्सा भी चढ़ेगा, हार्मोन अपसेट हो जाएंगे, तो इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसका इलाज आम तौर पे लोग कैसे कर रहे हैं और होना कैसे चाहिए? आम तौर के इसके लिए लोग क्या करते हैं, जिस दिन माइग्रेन होता है उस दिन गोली खा लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। उससे कॉफ़ी में शुगर होती है, तो वो जो मैंने नुस्खा बताया कि शुगर की वजह से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, पर कॉफ़ी की वजह से बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। तो मैं नहीं रिकमेंड करता। लोग चाय पीने लग जाते हैं, लोग लेट जाते हैं, सो जाते हैं, या नींद की गोली खा लेते हैं, या पेन किलर खा लेते हैं, परंतु वो अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाते। और माइग्रेन के अटैक कई बार ऐसे होते हैं, हर हफ्ते में अटैक हो गया, 10 दिन में अटैक हो गया, फिर तो कई बार तो ऐसे हर चौथे पाँचवें दिन अटैक हो गया, तो वो उनकी सारी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो माइग्रेन के जो अटैक हैं आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग उनके पेट का इलाज करते हैं, उनके ओवरऑल हार्मोन का भी इलाज करते हैं। हार्मोन का ये नहीं कि उनको हार्मोन की दवाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं, उनको हम नेचुरल माइंड को, नर्व्स को शांत करने की मेडिसिन देते हैं, तो नर्व को ताकत देने की मेडिसिन देते हैं, तो उससे जो है ये दर्दें जो है ये ठीक हो जाती हैं। इसका डिप्रेशन के साथ क्या संबंध है? जरूरी नहीं है कि जो डिप्रेशन में है उसी को माइग्रेन होगा, माइग्रेन किसी को भी हो सकता है। इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ताल्लुकात जोड़ नहीं सकते कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट है उसको माइग्रेन होगा। माइग्रेन नॉर्मल लोगों को भी हेडेक हो जाता है, और माइग्रेन की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन की वजह से एंग्जाइटी हो सकती है, माइग्रेन की वजह से इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो माइग्रेन इज़ अ हेडेक, इट कैन बी कॉज। ये होता क्यों है, ये एक मैंने जैसे बताया वायु बढ़ गई, तो डिप्रेशन में भी वायु बढ़ती है, तो डिप्रेशन की वजह से भी
कई लोगों को हो जाता है माइग्रेन, परंतु ऐसा नहीं है कि हमेशा उन्हीं को होगा। माइग्रेन की वजह से डिप्रेशन हो जाए वो तो पॉसिबल है, कि डिप्रेशन की वजह से माइग्रेन हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पानी पट्टी का रोल इसमें क्या कितना कारगर होता है? क्योंकि पानी पट्टी भी जो आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बताया गया है कि पानी की पट्टी से अगर रखा जाए तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। देखिए पानी की, क्योंकि जब वैसोडाइलेशन होती है, दर्द हो रहा है, तो उसमें आप पानी की पट्टी रखेंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन तो मिलेगा, तो परंतु वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन तो है, लॉन्ग टर्म नहीं है। पानी की पट्टी भी रख सकते हैं, चिकनी मिट्टी की पट्टी भी रख सकते हैं, गीली मिट्टी जिसको बोलते हैं वो भी पट्टी रख, ये नेचुरोपैथी के उपाय है, ये आयुर्वेद के उपाय नहीं है, ये नेचुरोपैथी के हैं। ये एक मिलता जुलता फील्ड है ना, मिलती जुलती पद्धति है नेचुरोपैथी। तो उसमें गीली पट्टियाँ रखना, गीली मिट्टी की पट्टी रखना, सिर पे रखना, पेट पे रखना, तो वो भी उपाय जो है कुदरती नेचुरल साइंसेस के उपाय हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं ट्राई किया पानी की पट्टियाँ रखना, तो अगर आप ट्राई करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपके पास आप क्योंकि आयुर्वेदा में माहिर हैं, आप जड़ी बूटियों में आपने एमडी की हुई है, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा नुस्खा जो रसोई में हो जिससे हम लोग अपना किसी को माइग्रेन अटैक आया तुरंत उसको कुछ ऐसा रसोई में हो जिससे वो ठीक कर सकते? एक तो मैंने आपको बहुत अच्छा टेस्टी सा नुस्खा बता दिया, जलेबी खाओ दूध में डाल के, है ना। दूसरा नुस्खा हाँ, वो भी ठीक है। तो इमीडिएटली जो आपको मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं कॉफ़ी से, तो कॉफ़ी का इक्विवेलेंट अजवाइन है हमारे पास। अजवाइन से एकदम से जो है ना वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो वो आप अजवाइन का काढ़ा, उसको बैलेंस करने के लिए जीरा और सौंफ भी डाल सकते हैं। तो जीरा, सौंफ और अजवाइन का आप काढ़ा बना करके लीजिए, उसमें धनिया भी डाल लीजिए, तो वातनाशक है, बेसिकली तो वात रोग है, तो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़ी सी मुलट्ठी भी चूस सकते हैं, क्योंकि मुलट्ठी जो है वो एसिड को ख़त्म करेगी। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एसिड भी है इसका कारण, तो मुलट्ठी एकदम से फ़र्क नहीं डालेगी, थोड़ा घंटा 2 घंटे लेगी, पर जीरा, सौंफ, अजवाइन का काढ़ा जो है और धनिया बीच में डालेंगे तो इमीडिएटली आपको रिलीफ दे देगा। जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की थी तो आपने मेरे को एक अपना प्रोडक्ट दिखाया था, न्यूरोजिनी। जिनी मतलब भूत की घरवाली या जिन की घरवाली? बिल्कुल ठीक बात है जी। यूरोप में और अमेरिका में जिन की घरवाली को जीनी ही बोलते हैं। तो जब मैंने ये फार्मूला डिस्कवर किया तो मुझे भी लगा कि शायद मैंने जिन ही डिस्कवर कर लिया, क्योंकि ये वाकई जीनी है। जीनी मतलब जो पल चुटकी बजाते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, जीनी उसी को बोलते हैं ना, या जिन भी उसी को बोलते हैं। तो जिन की घरवाली है। तो न्यूरो की कोई भी पेन हो, न्यूरैल्जिया, नाड़ी तंत्र से रिलेटेड कोई भी दर्दें हों या कोई भी समस्या हो, तो ये न्यूरोजीनी है। तो ये न्यूरोजीनी नर्वस डिसऑर्डर्स को, किसी को सिर दर्द हो रहा है, किसी को माइग्रेन है, किसी को झुंझुनाहट हो रही है हाथों में, किसी को सुन्न हो रहे हैं, किसी के हाथ पैर है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डर लग रहा है, फियर है ना, घबराहट होती है, पल्पिटेशन होती है, तो उन सब के लिए ये न्यूरोजीनी है ना। तो ये नर्वस वीकनेस है, किसी को इरिटेबिलिटी है, गुस्सा ज़्यादा आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स है, तो ये न्यूरोजिनी जो है इसमें नेचुरली अश्वगंधा, ब्रह्मी जैसी और इसी तरह की जड़ी बूटियां हैं जो कि ब्रेन को, नर्व्स को ताकत देती है। तो अगर आप नर्व्स और ब्रेन को ताकत दोगे, ऑफ कोर्स फिर जो है आपकी माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो मैं 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम रिकमेंड करता हूँ। तो ये मोहाली में हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं मंडे टू सैटरडे हम लोग अवेलेबल हैं। द प्लैनेट आयुर्वेदा के नाम से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, planetayurveda.com। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे इसके आउटलेट्स हैं डिफरेंट छोटे बड़े शहरों में। तो आप वेबसाइट पे जाके सारा देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं न्यूरोजिनी क्या है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9915593604 और लैंडलाइन है 017252144040। तो सुबह 9 से 5:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करते हैं। और डेफिनेटली मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो कि माइग्रेन से काफ़ी सालों से पीड़ित है।
और वो इसको यूज़ करके तो उनको रिलीफ मिलता है। ये कितने दिन यूज़ करें तो ये प्रॉब्लम जो है वो जड़ से खत्म हो जाए? ये लगभग देखो, रिज़ल्ट तो आपको 15-20 दिन महीने में ही होगा। कई लोगों को अटैक ही महीने में एक बार आता है, तो उनको अगर 5-6 महीने वो खाएंगे तो तब उनको पता लग जाएगा कि मेरे को मतलब महीने 2 महीने में ही अटैक जो है वो नहीं आ रहे, तो उनको दिख जाएगा फ़र्क। तो ये नॉर्मल जिसको एंग्जाइटी है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस है, परेशान है, इरिटेबिलिटी है, उस मूड स्विंग्स है, उसमें तो ये विदिन 3 डेज़ काम करना शुरू कर देता है। किसी को मूड स्विंग्स हैं या टेम्परामेंट में गुस्सा है, अड़ियलपन है, इरिटेबिलिटी है, वो तो 2-3 दिन में आपको फ़र्क दिखेगा। और माइग्रेन के लिए आपको आपके अटैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हफ्ते में 1-2 अटैक हैं तो आपको 10 दिन में ही फ़र्क लगेगा। महीने में एक अटैक है तो 1-2 महीने यूज़ करना पड़ेगा। ये रोज लेना है कि या फिर जब अटैक हो रहा है तब लेना है? इसको रोज़ लेना है। इसने ताकत देनी है, ये खाद है उसकी जो नर्वस सिस्टम की, तो इसने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे मैंने बताया पेट के साथ भी इसका ताल्लुक है। कई लोगों को पेट की कोई समस्या नहीं होती है, सीधा ही माइग्रेन होती है, तो उनके लिए तो ये सीधा ही चलेगा। अगर किसी को पेट की समस्या है तो उनको हम कुछ एंटासिड्स वगैरह आयुर्वेदिक के दे देते हैं, या ये जो जीरा सौंफ अजवाइन का काढ़ा बोल देते हैं। उनकी डाइट में भी बोलते हैं कि आप मॉडिफाई करो, भी खट्टी चीज़ें मत खाओ और लेट नाइट मत सो। जो गैस बनाती हैं जैसे गोभी हो गई, राजमा हो गए, छोले हो गए, इस तरह की चीज़ें, बैंगन वगैरह, भिंडी वगैरह ना खाओ। तो उन सब चीज़ों और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप फाइबर रिच डाइट खाओ, सैलड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो खट्टी चीज़ें मत खाओ। तो ये सब चीज़ों का करने से ठीक हो जाती है। और डॉक्टर विक्रम, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਰੋਜਿਨੀ यानी कि न्यूरो यानी कि नर्वस सिस्टम, जिनी यानी कि जिन दी वाइफ नाम बड़ा यूनीक है लेकिन कम भी उस तरह का यूनीक है। न्यूरोजिनी ਦੇ 2 ਜਿਹੜੀ कैप्सूल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ अगर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੜ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜੜ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।